चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस टॉपिक। आज लास्ट दिन और उसके बाद एक क्वेश्चन बच जाएगा। इतना होमवर्क के नाम पे आप पढ़ सकते हो। आज भी कितने 1 2 3 4 और 5 सवाल आपके सामने और कोशिश करेंगे इन 5 सवालों को अपन कर लें। स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर पहला। इसमें देखिए, इसमें 1-2 सवाल मैं अवॉइड कर सकता था, जिससे मैं नहीं लेता तो चलता, क्योंकि उसके जैसे हमने पहले सवाल किए। और जो एक सवाल है बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो पहले सवाल जिससे आ रहा था, उसमें यह था कि उस सवाल को लेने के पीछे मकसद ये था कि उसका जो सॉल्यूशन था, हल था, वो थोड़ा क्या था कि डिफिकल्ट था, वो आपसे होता नहीं है। मैंने सोचा कि उसको भी बता दिया जाएगा। सवाल नंबर पहला देखिए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमश 30 और 45 डिग्री है। ये देखिए, इसमें बुक में देखोगे या गाइड में देखोगे, जिसका चित्र आपको समझ में नहीं आएगा। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो, मेरी दृष्टि से देखा जाए तो वो चित्र थोड़ा गलत भी है। इसको मैं क्या है कि अपने हिसाब से चित्र बनाऊंगा ताकि आपको इजीली पता चल जाएगा। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, जैसे पुल है भाई, हालांकि पुल बनाना टेढ़ा काम है, फिर भी मैं बना लेता हूं। ये क्या है? ये पुल है। ये नदी का एक किनारा है और ये भी, ठीक। नदी के ऊपर क्या बना हुआ है? पुल बना हुआ है। इसके बीच में, नदी के बीच में ये नदी की चौड़ाई है। इस पुल की ऊंचाई कितनी है? नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन क्रम से 30 और 45 है। पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? पुल की ऊंचाई 4 मीटर है। और इसके बिंदु के, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, जैसे कोई बिंदु है, ये पुल का ये कोई बिंदु है, यहां से एक तरफ अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ये रेखा कितने डिग्री का बन रहा है? ये 30 डिग्री। और यहां से दूसरी तरफ कितने का कोण बन रहा है? 45 डिग्री। क्षैतिज रेखा तो 45 का बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा तो ये 45, यहाँ बनेगा तो ये 30 डिग्री। सवाल क्या पूछ रहा है? नदी की चौड़ाई याद कीजिए। सवाल चित्र बन जाए तो सवाल इजी है। अब यहाँ पर देखिए 4 मीटर है, ये ए बी सी बिंदु और ये डी बिंदु। यहाँ पर देखिए कि ये 4 मीटर है, तो एडी ज्ञात किया जा सकता है। ये 4 मीटर है, तो क्या ज्ञात किया जा सकता है? बीडी ज्ञात किया जा सकता है। दोनों को क्या करो? जोड़ लो। हाँ, यहां पर जैसे कि त्रिभुज ए डी सी में क्या ज्ञात करना है? एडी अपॉन क्या बताया आपको? बीसी या सी डी। एडी क्या है? आधार। सीडी क्या है? लंब। आधार बटा लंब किस पे आता है? कॉस थीटा में। यहाँ पर कॉस का मान कितना है? 30 डिग्री। और थीटा का मान कितना है? बताओ। √3/1। एडी की जगह एडी, सीडी की जगह 4। एडी का गुणा 1 से किया तो एडी, 4 का गुणा √3 से किया तो 4√3। एडी का मान कितना गया? 4√3। इसी प्रकार त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज बीडीसी में क्या ज्ञात करना है? बीडी अपॉन क्या पता है? सीडी। बीडी क्या है? आधार। आधार बटा लंब। आधार बटा लंब किस पे आता है? कॉट थीटा में। यहाँ पर थीटा कितना है? 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री, 45 का मान 1/1। बीडी की जगह बीडी, सीडी की जगह 4।
BD इसका गुणा, BD बराबर 4 का गुणा 1 से किया तो 4। तो इस BD का मान कितना आ गया 4। नदी की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर AD प्लस BD। AD कितना है 4 अंडर रूट 3 प्लस BD कितना है 4। दोनों में कॉमन क्या है 4। अंडर रूट 3 प्लस 1, 4 अंडर रूट 3 का मान 1.732 प्लस 1, 4 इंटू 2.732 गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 80 लगी 1, 7 चौक 28 है 29, 80 लगी 2, 4 दूनी 8, 9, 10, 3 संख्या के बाद पॉइंट। तो इस नदी की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 10.928। आंसर यही है। किताबें नहीं खोली, चेक करते हैं। मुझे डाउट है नदी से 10 मीटर की चौड़ी हो सकती क्या प्रैक्टिकली। हाँ बराबर है, ठीक है ना। क्या हुआ दो संख्या उत्तर कितना है 10.92। ना, बस दो संख्या वहां तक सही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल। सवाल नंबर 23 देखिए। एक व्यक्ति जहाज के डेक पर जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, अर्थात कि ये समझ लीजिए जहाज है। ये क्या है जहाज है। अब कुछ नहीं, मतलब कोई व्यक्ति है जैसे पानी के डेक पे खड़ा है, जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है। ये पानी की किस पे जहाज के डेक पे है, इसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है खड़ा है। ये मान लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए कि सागर है, ठीक है ना। इसमें बाय द वे क्या मान लेते हैं, जहाज है बड़ा बड़ा। ये जो डेक है कितना मीटर ऊंचा है पानी के तल से 10 मीटर। कोई व्यक्ति यहाँ पर मानो खड़ा है, ठीक है 10 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नील कोण, यहाँ एक पहाड़ी है, ठीक है ना, ये पहाड़ी है। यहां से इसके शिखर का उन्नील कोण कितना है कितना बता रहा देखो 60 डिग्री। इसी जगह से, इसी प्रेक्षक से पहाड़ी के शिखर का उन्नील कोण 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार का उन्नील कोण, यहां से पहाड़ी का ये क्या है आधार है, इसका उन्नील कोण कितना है 30 डिग्री। अर्थात 30 डिग्री यहां बन रहा है, तो ये कितना डिग्री है 30 डिग्री। ये क्या है इसका अवनमन कोण है। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी ज्ञात कीजिए। जहाज इस जगह पर है और पहाड़ी इस जगह पर है, तो इसकी सीधी दूरी क्या कर दिए ज्ञात कर दी। चेक कर लो, किताब देना किस पास है, नहीं किताब। कौन सा सवाल है पहाड़ी के आधार कहाँ से पहाड़ी की दो चीजें पूछी इससे, जहां से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई। तो इस पहाड़ी की क्या ज्ञात कर दिए ऊंचाई भी ज्ञात कर दी है, ठीक है।
मैं थोड़ा चित्र में कंफ्यूज होता हूँ। हाँ, एक्चुअली में ये कि पानी का ये जैसे ये पानी का तल है, तो यहाँ से देखने पर 60 डिग्री का, और यहाँ से पानी के नीचे तो पानी नजर नहीं आएगी, तो यहाँ से इसका अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है, तो ये हमने क्या कर दिया 30 लिख दिया। अब इनका नाम लिख दीजिए, जैसे ए बी सी और ये डी। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये कितने मीटर है 10 मीटर, तो ये भी कितना मीटर होगा। अब कैसे ज्ञात करोगे, देखो क्या क्या पूछा है, यहां से पहाड़ी की ऊंचाई मतलब ये, और यहां से पहाड़ी की दूरी, और ये पहाड़ी की ऊंचाई है ये। इसी तरीका है, क्योंकि ये त्रिभुज ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में एक भुजा दे रखी है, ये भुजा ज्ञात कर दोगे तो ये भी ज्ञात हो जाएगी, एक आंसर आ जाएगा। ये भुजा ज्ञात होगी तो ये भी ज्ञात हो जाएगा, ये ए बी की ऊंचाई आ जाएगी, ए बी की ऊंचाई आ जाएगी, उसमें कितना जोड़ लोगे 10 मीटर जोड़ लोगे तो पहाड़ी की भी ऊंचाई आ जाएगी। सबसे पहले त्रिभुज CBD में CB और D में, यहां पर देखिए ज्ञात क्या करना है आपको, ये वाला, तो BC अपॉन दे क्या रखा है BD, BC क्या है आधार, उससे नहीं ज्ञात हो सकता है, क्यों नहीं बताऊंगा आपको, अपन गलती करेंगे। हम त्रिभुज किसको लेंगे, क्योंकि इसमें तो कोण यहाँ पर है ही नहीं, कोण तो इस त्रिभुज में बना हुआ है, जो थीटा है वो तो इस त्रिभुज में है। त्रिभुज कौन सा लीजिए, जैसे ABCD और E, CED, त्रिभुज CE और D में, क्योंकि यहाँ पर कितना डिग्री है 30 डिग्री है। ज्ञात क्या करना है आपने, ED ज्ञात करना है, ED अपॉन यहां दे रखा है EC, ED क्या है आधार, EC क्या है लंब, आधार का लंब किसमें आता है कॉट थीटा में, कॉट थीटा या कॉट 45, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, कॉट 30 का मान कितना होगा अंडर रूट 3/1, ED का मान ज्ञात करना है, EC का मान कितना है 10, ED का गुणा EC क्या ED 10 √3 मीटर। तो ये इसका मान ED का मान 10 √3 है, तो इस BC का मान कितना होगा, यानी कि हम जानते हैं BC बराबर ED बराबर 10 √3 मीटर। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, A B और C, त्रिभुज A B C में इसमें निकालना पड़ेगा, जैसे ED, तो ये पहाड़ी की ऊंचाई, इस व्यक्ति से इस पहाड़ी के बीच में दूरी कितनी है 10 √3, तो इसे आगे पूरा निकाल देता हूं मैं, 10 × 1.732, ये आ जाएगा 1732, ठीक है ना 17.32 मीटर। अब दूसरा सवाल पूछा है इस प्रकार, देखिए ABC में ये A B और C में, यहाँ पर क्या रखा है ABC में क्या ज्ञात करना है आपको, AB अपॉन क्या आपको पहले से पता है BC, AB किस पे आता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किस पे आएगा 10 कितना है यहाँ पर 60, 10 60 डिग्री का मान कितना है √3, AB की जगह AB, BC का मान कितना है हमने निकाला √3, AB का गुणा 1 से किया तो AB, और 10 √3 का गुणा इससे किया 10 इंटू कितना हो जाएगा 3, AB बराबर 30 मीटर, अर्थात कि AB कितना आ गया 30 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है अपने, पहाड़ी की ऊंचाई AB प्लस BD, AB का मान कितना है
30 मीटर। बीडी का मान कितना है? 10 मीटर। 30 और 10 40 मीटर। दोनों आंसर आ गए। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आएगी? 40 मीटर। उत्तर सही। 10 अंडर 3 यहाँ पर 17.32। हाँ तो मैंने पूरा निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। ठीक है, चलो। बाईस साल का फोटो नहीं दिखाना। हाँ 22 साल का दिखाना। पहले ले लिया, पूरा नहीं लिया। अब मैं वीडियो से निकाल के भी मैं भेजता ही चिंता नहीं छोड़ा। हाँ, अगला सवाल देखिए। एक 12, ये सवाल मुझे लेने की जरूरत नहीं थी, और सवाल एक विशेष कारण से लेना पड़ा मुझे, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वैसा प्रोसेस एक बार मैं बता दूंगा तो वैसा वैसा अगली बार कभी आ गया तो आप आराम से कर सकते हो। बाकी इस टाइप का सवाल मैं पहले आपको बता चुका था। सवाल नंबर है 24वां। सवाल कह रहा है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़, ये पेड़ है, पेड़ ए और बी। इस पूरी की ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है। बाय द वे मान लो कहां से टूट जाता है? इस पी भाग से टूट के क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पूरा नीचे की तरफ झुक जाएगा, जमीन पे आ गया। और कहा किसको छू रहा है? जमीन को छू रहा है वो। ए बी और सी, इस सी को छू रहा है और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। याद करिए कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, अर्थात कि बी, आपने ये पी और बी ज्ञात करना है। क्लियर? ये पूरा कितना है? 12 मीटर है। अब ये जैसे, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी है? एच। कितनी ऊंचाई है इसकी? एच। अब यहां पर देखिए इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में किसी भी भुजा की लंबाई पता है आपको? नहीं पता। किसी एक की तो होनी चाहिए, इतनी गंजिसाई भी किस काम की। यहां पर देखिए, मुझे बताओ कि पीसी का मान कितना होगा? 12 माइनस एच। क्यों? देखो ये पूरा 12 मीटर है, इसको हमने एच मान लिया, तो ये कौन सा? ये वाला भाग यहाँ पर गिरा हुआ है। इस पूरे 12 में से इस एच को घटा लो, ये वाला भाग ये आ गया, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 12 माइनस एच लिख दिया हमने। अब देखिए इनमें सब कैसे मिलो, जैसे कि त्रिभुज पीबीसी में पीबी अपॉन पीसी। ये देखिए इन दोनों भुजा को ले लो। ये भुजा क्या है? लंब। ये भुजा क्या है? कर्ल। लंब बटा कर्ल किसमें आता है? साइन थीटा में। साइन थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना है? √3/2 बराबर पीबी कितना है? एच। पीसी कितना है? 12 माइनस एच। इसका आपस में क्या करो? गुणा। इसका गुणा इससे करो, 2h √3 का गुणा 12 माइनस एच से करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए 2h बराबर √3 का गुणा 12 से किया तो 12√3 माइनस √3 का गुणा h से किया तो √3h। एच वाली संख्या इधर कर दो, 2h माइनस √3h। इसको माइनस का इधर क्या हो गया? प्लस का। यहाँ कितना बचा? 12√3। हाँ, ये माइनस का है, क्या हो जाएगा? प्लस। ये बता दिया, ठीक हुआ। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है? h। अंदर क्या है? 2√3 बराबर 12√3
3। हाँ, h का मान ज्ञात करना है। अब ये जैसे यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट 3 है, उधर जाके भी ज्ञात कर सकते हो आप, मैं उधर ही लेके चला जाता हूँ इसको, ठीक है ना। h बराबर 12 अंडर रूट 3 बटा 2 प्लस अंडर रूट 3। ये प्रोसेस तो पहले आ रहा था, इस प्रोसेस की वजह से भी सवाल लिया है। अब यहाँ पर नीचे कितना रहे 2 प्लस अंडर रूट 3, इसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उत्तर तो आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। जैसे 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो ऊपर नीचे 2 अंडर रूट माइनस 3 से गुणा करेंगे। यदि यहाँ 2 माइनस अंडर रूट 3 होता तो 2 प्लस अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं। ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसे देखिए, हम ये गुणा थोड़ा टेढ़ा काम ये पड़ेगा आपके लिए, बस और कुछ नहीं, टेढ़ा काम का सीखना पड़ेगा। इसका गुणा इससे करना है। जैसे ये 12 अंडर रूट 3 का गुणा 2 से करना पड़ेगा, 12 अंडर रूट 3 का गुणा किससे करना पड़ेगा, अंडर रूट 3 से। 12 का गुणा 2 से करो, 12 दूनी 24 अंडर रूट 3 माइनस 12 अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करो, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब इसका 2 का गुणा 2, ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाला है। a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का गुणा 2 से किया तो 4 माइनस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से किया तो 3, 24 अंडर रूट ये 3 माइनस कितना है 36, 4 में से 3 घटाओ कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, 1 ही रहेगा। तो 24 अंडर रूट 3, इसमें से एक बार कॉमन निकाल दीजिए, क्या कॉमन निकल सकता है यहाँ, कॉमन निकाले, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो 24 इंटू अंडर रूट 3 की जगह मान रखो 1.732 माइनस 36, अर्थात ये 24 का गुणा इससे कर रहा है। देखिए मैं बताऊँ आपको, यदि आपको गुणा भाग यदि आपको बहुत तेज गति से आपको चाहिए, 10वीं की बात कर रहा हूँ, आपको लगभग 30 तक पाढ़े सीधे याद होने चाहिए। जैसे 24 छंग 144, ऐसे इससे 25 तमानी 225। आप यदि गिनो 2 एकम 2 2 दूनी 4 वो करोगे, वो तो टाइम वेस्ट करते हो आप, उसमें क्या है सवाल छूट जाते हैं। इसका गुणा देखिए, जैसे सीधा 24 दूनी 48, हासिल लगी 4, 24 दिया 72, 72 और 4 76, हासिल लगी 7, 24 7 168, 168 7 175, हासिल लगी 17, 24 कम 24 17 41, या 1 2 3 माइनस 36, तो ये 36 5.568 मीटर आंसर ये आना चाहिए। गुणा आपको फास्ट, ये फास्ट होना चाहिए। 5.569। हाँ, तो 8 की जगह 9 किया जा सकता है, 3 संख्या के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये हो गया सवाल नंबर 24। सवाल नंबर अब 25। एक राजबाग एक मीनार के नीचे से गुजरता है। ये वाला बड़ा मस्त सवाल है। एक राजबाग एक मीनार के नीचे से गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से कार की, जैसे कि मीनार है, मीनार ए और बी, ये क्या है, राजबाग है, क्या है, ठीक है ना, ये राजबाग है। एक व्यक्ति, एक आदमी मीनार के शिखर से कार का अवलंबन कोण, राजबाग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से कार का अवलंबन कोण 30 डिग्री पे दिखता है। यहां से कोई कार है, यहां से एक व्यक्ति कितना अवलंबन कोण देखता है इसका, 30 डिग्री। ये कितना देखता है यहाँ पर 30 डिग्री। क्लियर। आगे क्या कह रहा है, वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है।
ये कहाँ आ रही है, मीनार की तरफ आ रही है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। ये कार यहां से यहां तक आ गई, ठीक है। यहां से यहां तक ए बी सी, और यहां तक आ गई ये डी। ये डी यहां तक आ गई, ठीक है। यहां से ऊपर से अवनमन कोण कितना हो जाता है इसका, पूरा कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। ये भी कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कार इस जगह से इस जगह पे कितने सेकंड में पहुंचती है, 6 सेकंड में। कितने, 6 सेकंड में। सिर्फ हमें वो 6 सेकंड दे रखा है, बाकी कुछ भी दे नहीं रखा है। आगे क्या पूछा है, कार कितने समय में मीनार से गुजर जाएगी। तो ये जो कार है इस बीडी को कितनी देर में क्या करेगी, पार कर लेगी। जैसे इसको कितने सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में। मान लीजिए इसको कितने समय में पार करें, पी तो आपका आया तो नहीं, कितने सेकंड में पार करें डीपी को, मतलब इस यहां से इसको कितने सेकंड में पार कर ले, 30 सेकंड में। आप यहां पर देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज पता है मैम कि दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। माना इसकी यहां लिखता हूं मैं, माना कार की चाल m किलोमीटर प्रति मिनट हो, जो भी हो। कार की चाल कितनी मान ली हमने, m। यहां तो पहले इस पूरे को ले लो, क्लियर। ये यहां से इसकी क्या है, दूरी है। चाय ठंडी पड़ जाएगी। हाँ चलिए, सवाल को अपन क्या करें, अपन देखिए ये आउट ऑफ पीट सवाल नहीं जाने दे अपन, अभी तक जो सवाल कर रहे हैं वैसे ही करें। ये जैसे कि चाल और दूरी, क्योंकि याद रहे नहीं रहे इसका मुझे कोई भरोसा नहीं। क्लियर। यहां से देखिए, यहां से इसकी दूरी बीडी और यहां से इसकी दूरी सीडी। इस दूरी को कितने सेकंड में पार कर लेता है वो, 6 सेकंड में। ये मीनार की क्या है, ऊंचाई है। हम लोग सबसे बड़े पहले ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। मान लेंगे ए बी से ए बी अपॉन बी सी। ए बी ये क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखो किस पे आता है, किस पे आता है, टेन थीटा में। यहाँ थीटा कितना है, 30 डिग्री। टेन 30 का मान 1/√3। ए बी की जगह कितना लगा दो, h अपॉन बीसी की जगह 6 तो सेकंड है, इसको लगा ही नहीं सकते, ये पूरा बीसी है, ठीक है। h बराबर h अपॉन बीसी की जगह बीसी लगा दिया। h का गुणा इससे किया h√3, बीसी का गुणा 1 से किया, तो ये इस बीसी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए ये बीसी किससे मिलके बना है, बीडी और सीडी से मिलके। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बीडी प्लस सीडी। अब इसका गुणा इससे क्या है h√3, इसका गुणा इससे किया तो ये बीडी प्लस सीडी। h बराबर बीडी प्लस सीडी अपॉन √3, एक ही आ गया। फिर ये छोटे वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी डी में कोई ए बी अपॉन, ये क्या है, ए बी अपॉन बी डी, लंब बटा आधार किस में आएगा, 10 में। यहाँ 10 का मान कितना है,
60 डिग्री। एन 60 का मान कितना है? √3 हाँ, √3 √3। ए बी की जगह कितना मान है इसका? h अपॉन बी डी की जगह यहाँ क्या लिखोगे इस बार? बी डी लिखोगे। h का गुणा इससे h, बी डी का गुणा इससे किया तो बी डी √3। अब देखो समीकरण ये जो एक बना ये दो परिणाम प्राप्त हुए। यहाँ पर भी h का मान, यहाँ पर भी h, और ये h दोनों के लिए कॉमन है। इसका मतलब ये मान और ये मान क्या होगा? बराबर होगा। परिणाम एक एवं सर गैप तो एडी करना है। हाँ सर, क्या? आप लोग सीबी की जगह आपने सीडी लिखा है ना, सीबी की जगह आपने बीडी लिखा। मतलब यहाँ क्या लिखा है? आप ऊपर चेंज कर दो। ये ए बी अपॉन बी डी तो सही कहेगा। बराबर तो है। मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। क्या गलत लिखा है? देखो कंफ्यूज है। कंफ्यूज तुम लोगों में confuse। पहला एबीसी है तो देखो ये जो त्रिभुज था, पहले त्रिभुज था, इसकी देखो ये h, ये लंबाई ये दिखता है जैसे कि बी डी और सी डी, बी डी और सी डी लिख दिया। इस पूरी त्रिभुज में ये जो भुजा है इसकी लंबाई कितनी होगी? सी डी प्लस बी डी होगी, तो वो लिख दी मैंने। और इसमें इस वाले में कितनी होगी इसकी लंबाई? बी डी है तो बी डी लिख दिया। तो यहाँ चूंकि h का मान बी डी प्लस सी डी अपॉन √3 है, h का मान बी डी √3, और चूंकि h दोनों में कॉमन है तो ये दोनों मान भी क्या होंगे? समान। तो इसको लिखा जा सकता है बी डी प्लस सी डी अपॉन √3 बराबर बी डी √3/1। गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा कर दीजिए। √3 का √3 से गुणा किया तो 3 बी डी, ये बी डी प्लस सी डी, बी डी को इधर ले आओ। 3 बी डी माइनस बी डी बराबर यहाँ की तरह सी डी। 3 बी डी में से बी डी घटाओ, 2 बी डी बराबर सी डी। बी डी का मान कितना होगा? सी डी अपॉन 2। देखो ये बी डी का मान इस सी डी के मुकाबले में क्या होगा? आधा। तो इसका मतलब इसको 6 सेकंड लग रहे, तो इसको कितना समय लगेगा? कार को 3 सेकंड लिखना पड़ेगा। बी डी का मान सी डी की तुलना में, बी डी की दूरी सी डी की तुलना में आधी है, अतः उसे आधा समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा इसे? 3 सेकंड। तो ये कार यहां से कितनी देर में पार कर जाएगी? इस जगह से इस जगह को पार करने में मात्र कितने सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड लगेंगे। हाँ, लास्ट सवाल एक बाकी है। यदि तुम लोग कहे तो कहो तो ग्रामर के टॉपिक पढ़ाना शुरू करूं क्या? कौन सी ग्रामर? हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर? नहीं, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर कौन पढ़ा है? ये जो वो पढ़ाते थे सब इकोनॉमिक साइन क्वेश्चन। हाँ, नहीं ये तो मैं पढ़ा, ये तो रोज पढ़ाऊंगा ही। नहीं वो दूसरी नहीं है, सबसे ये मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो 40 मिनट के लिए मैं तो ये रेगुलर मैथ्स तो पढ़ाऊंगा, इसके 40 मिनट के बाद ही कह रहा हूँ। हाँ, सवाल नंबर लास्ट फाइनल 26 और ये प्रश्नावली इसके साथ खत्म होती है। मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। देखिए ये मीनार है, ए और बी। क्या कह रहे हैं? शब्दों को पकड़ना। मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर, अर्थात ये कोई बिंदु है यहाँ पर। आधार से कितना दूर है? 4 मीटर। और दूसरा बिंदु ये डी, ये इस आधार से कितना दूर है? ये 9 मीटर दूर है। अर्थात इस पूरे की लंबाई कितनी है? तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां से 4 मीटर, यहां से 9 मीटर। ये नहीं करना है। दोनों बिंदुओं की दूरी मीनार से कितनी है?
इस सी बिंदु की 4 मीटर और डी बिंदु की यहां से कितनी है 9 मीटर दूरी है। इनके उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये दोनों कोण है, पर इस बार कोण नहीं दे रखे, पर क्या दे रखा है उसने पूरक कोण है। हमें पता है पूरक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। पूरक कोण का मतलब क्या होता है दोनों कोणों का मान 90 डिग्री, वो पूरक कोण। जैसे भाई ने मान लिया, इसका मान लिया हमने थीटा, तो इसका कितना होगा बताओ 90 माइनस थीटा। दोनों कोणों का मान यदि 90 डिग्री है तो एक का मान यदि मैंने बता दिया कि थीटा, दूसरे 90 में से घटा दो, तो इस पूरे कोण का मान कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये कितना दूर है 4 मीटर, यहां से कितना दूर है ये 9 मीटर। चलिए एक त्रिभुज को पकड़ते हैं, त्रिभुज एबीसी। ये एच है क्या, ये AB अपॉन BC। AB अपॉन कितना BC, AB अपॉन BC किस में आता है लंबटा आधार, तो यहाँ tan थीटा। tan थीटा की जगह क्या करना पड़ेगा आपको tan थीटा ही लगाना है। AB का मान कितना है H, BC का मान 4 मीटर, H का गुणा 1 से किया तो H 4 tan थीटा। इस H का मान 4 कितना आ गया tan थीटा। अब देखिए आगे ये दूसरा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABD में ABD में ये AB अपॉन BD, AB अपॉन लंबटा आधार। लंबटा आधार किस पे आता है tan थीटा में। इस थीटा का मान कितना है यहां पर देखिए tan 90 माइनस थीटा, या tan 90 माइनस। देखो tan में आपने आप ये देखना कि tan 90 माइनस थीटा पूरक कोण, उसको कैसे लिखते हैं कॉट थीटा में कैसे लिखते हैं। आपने वो पूरक कोण वाले सवाल आएंगे, आपने देखना उस पे। इसको क्या लिखेंगे कॉट थीटा, जिसको क्या लिखा जा सकता है कॉट थीटा। AB की जगह कितना है H, BD की जगह कितना है यहाँ पर पूरा 9, कॉट थीटा के नीचे एक H का गुणा 1 से क्या H 9 कॉट थीटा। एक एवं दो के परिणामों से क्या देखिए H का मान 4 tan थीटा आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 9। तो आप एक काम कीजिए, 2 के परिणामों का गुणा करने पर जैसे ये H है, ये H है, H का गुणा H से किया तो H स्क्वायर, ये 4 tan थीटा इंटू 9 कॉट थीटा। H स्क्वायर बराबर 4 का देखो 4 और 9 का गुणा करो, 4 और 9 का गुणा 36 इंटू ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो इसका उल्टा 1/। आगे सर्वसमीका वाली में प्रश्नावली में आप पढ़ोगे ये कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हैं 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा क्या हो गया कट गया। H स्क्वायर बराबर कितना 36, H स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, तो H बराबर कितना आ गया 6। H का मान कितना आ गया अर्थात कि ये कितना आ गया 6 मीटर। अब ये थीटा ज्ञात किया जा सकता है। अब त्रिभुज इसको वापस ले लीजिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में AB अपॉन BC लंबटा आधार किस पे आएगा tan थीटा में। tan थीटा की जगह थीटा ही याद करना है, tan थीटा की जगह tan थीटा। AB कितना है 6 लंबटा आधा 6, और ये BC कितना है
4 मीटर, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2 tan थीटा में तो होता ही नहीं है। ये कैसे होगा? हाँ, इसमें सिर्फ देखिए ऊंचाई कितनी आ गई, 6 मीटर। तो यही पूछ रहा था, देखिए मीनार की ऊंचाई क्या 6 मीटर होगी, तो इस मीनार की ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, सिद्ध किया गया। ठीक है ना, इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली पूरी हो गई। अब देखिए इसमें 1-2 सवाल, एक सवाल रहा होगा आपके किताबों में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, उस एग्जाम्पल को आप थोड़ा देख लेना। आप लोग समझ में नहीं आए तो फिर मुझे पूछना। अब ये बाकी आप मुझे व्यक्तिगत पूछोगे तो वैसे मैं बताता रहूंगा। कल से मैं सर्व समीक्षा वाली प्रश्नावली, जो सबसे कठिन प्रश्नावलियों में से एक है, उसे हम क्या करेंगे, उसे ले लेंगे। उसे भी आप एक प्रकार से भूत ही कहते हैं, नहीं? चलिए आज के लिए इतना ही। आपने पाल के रखी है।